अगर आपको लगता है मार्केटिंग सिर्फ फेसबुक ऐड चलाने का नाम है तो रुक जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो 90% लोगों को पता ही नहीं है। इसी वजह से उनका बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है। सोचिए एक फिश टैंक है और आप उसमें मछलियां डाल देते हैं, तो क्या मछलियां जीवित रहेंगी? उनको जीवित रहने के लिए पानी चाहिए, खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। मतलब ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है मछलियों को जीवित रखने के लिए। सेम मार्केटिंग भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, जिसको कहते हैं मार्केटिंग इकोसिस्टम। आज आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपकी मार्केटिंग को लेके सोच बिल्कुल बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और स्वागत करता हूं आपका मैडी म्यूजिका ग्रो के फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के चैप्टर 1 के एपिसोड 4 में। अगर आपने एपिसोड 3 नहीं देखा है, जिसमें हमने बताया है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस एपिसोड को जरूर देखिए। तो आज के एपिसोड का टॉपिक है मार्केटिंग इकोसिस्टम। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक में आप सीखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, एड्स, कंटेंट। ये सारी चीजें अलग अलग नहीं है, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसको कहते हैं मार्केटिंग इकोसिस्टम। तो चलिए जानते हैं कि मार्केटिंग इकोसिस्टम क्या होता है। मार्केटिंग इकोसिस्टम का मतलब है कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो भी मार्केटिंग चैनल्स, टूल, स्ट्रेटेजी मिलकर काम करती हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन मार्केटिंग इकोसिस्टम कहलाता है। इसको एक गार्डन की तरह समझिए। मान लीजिए आपने एक बीज डाल दिया लेकिन पानी नहीं दिया, या फिर पानी दे दिया, उसको धूप नहीं मिली, तो क्या पौधा आगे ग्रो कर पाएगा? नहीं ना। सेम बिजनेस भी वैसा ही है। केवल एड चलाने से आपकी मार्केटिंग कंप्लीट नहीं होती, इसको एक इकोसिस्टम के साथ लेके चलना पड़ता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि मार्केटिंग इकोसिस्टम क्या होता है, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में मार्केटिंग इकोसिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं तो क्या स्टेप रहेंगे, किस तरह से यूज होता है और किस तरह से आप यूज कर पाएंगे, उस पर बात कर लेते हैं। मार्केटिंग इकोसिस्टम को प्रॉपरली अपने बिजनेस में उतारने के लिए या फॉलो करने के लिए आपको कुछ पिलर्स को फॉलो करना रहेगा। ये पिलर आपके मार्केटिंग इकोसिस्टम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो आइए उन पर बात कर लेते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लो या कितने भी बजट बढ़ा के मार्केटिंग कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपकी मार्केटिंग आपके लिए कस्टमर ला सकता है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट उस कस्टमर को रिपीटेड बना सकता है। दूसरा है ब्रांडिंग। लोगो, कलर, वॉइस, पैकेजिंग मिलकर एक ब्रांड बनाते हैं, और लोग प्रोडक्ट खरीदने से पहले ब्रांड को देखते हैं, ब्रांड को जानते हैं, तब वो डिसीजन बनाते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए। एंड थर्ड आता है कंटेंट मार्केटिंग। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग पोस्ट, पॉडकास्ट, इन सब से आपकी ऑडियंस एजुकेट होती है, और जब वो एजुकेट होती है तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जब एक बार ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, आपके बिजनेस की सेल्स ऑटोमेटिक होने लगती है। एंड फोर्थ है सोशल मीडिया। आपका बिजनेस सभी प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए सोशल मीडिया के, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी प्लेटफॉर्म सस्टेन करते हैं सोशल मीडिया पे, आपका बिजनेस हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, जिससे आपके पास न्यू कस्टमर आ सके, ऑडियंस आपको जान सके, आपकी ब्रांड वैल्यू बन सके और आपकी वहां से सेल्स आ सके। एंड फिफ्थ है एसईओ। कोई भी पर्सन गूगल पर सर्च कर रहा है, वहां पर आपकी वेबसाइट, आपकी वीडियो, आपका ब्लॉग, कुछ भी उसको रिकमेंड होता है, तो वो होता है एसईओ की मदद से। और एसईओ ही एक ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू आपके पास फ्री में ऑडियंस आ सकती है। एंड 6 है पेड एडवर्टाइजिंग। इसमें आते हैं मीटा एड, फेसबुक एड, गूगल एड, यूट्यूब एड। इनका सीधा सा काम होता है कि बिजनेस को फास्ट ग्रोथ दिलाना, लेकिन बिना स्ट्रेटेजी के एड चलाना भी आपके पैसे वेस्ट करना होता है। एंड 7 वेबसाइट या फिर लैंडिंग पेज। अगर आपने कोई भी एड चलाया और उसकी फाइनल डेस्टिनेशन आपकी वेबसाइट है, और आपकी वेबसाइट स्लो चल रही है या फिर आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो आपका एड्स वेस्ट हो जाएगा और आपको वहां से सेल्स नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा अपनी वेबसाइट या अपने लैंडिंग पेज को इतना इजी बनाइए जिससे कस्टमर उस पर विजिट करता है तो उसको डायरेक्टली समझ में आए और वो डायरेक्टली परचेज कर सके और आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट के बारे में इजीली समझ पाए। एंड नंबर 8 सीआरएम एंड फॉलोअप। बहुत सारे कस्टमर पहली बार में परचेस नहीं करते, उनके लिए आपको फॉलोअप लेना चाहिए। व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस, कॉलिंग, इन सभी तरीके से आप अपने उन कस्टमर को फॉलो अप करके भी अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। ये भी मार्केटिंग इकोसिस्टम का बहुत
बहुत बड़ा पार्ट है। तो अब आता है लास्ट एंड नाइन्थ, एनालिटिक। देखो मार्केटिंग का गोल्डन रूल है, जो मेजरमेंट करता है, जो मेजर करता है, वही इम्प्रूव करता है। गूगल एनालिटिक, मेटा इनसाइट्स, यूट्यूब एनालिटिक, ये सारी चीजें बताती हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी कितना काम कर रही है, या फिर आपका एड, आपका कंटेंट कितना परफॉर्म कर रहा है, कितने लोगों को पसंद आ रहा है। जब आपके पास डेटा होता है तो आप उसको इम्प्रूव कर पाते हैं या फिर कोई और नई स्ट्रेटेजी बना पाते हैं। इसलिए अपने मार्केटिंग में एनालिटिक हमेशा करते रहिए। चलिए मार्केटिंग इकोसिस्टम को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक मोबाइल की दुकान है, आपने एक एड चलाया या फिर एक कंटेंट क्रिएट किया जिसके थ्रू एक व्यूअर्स, एक कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आया। वेबसाइट पे आके उसने आपका ऑफर देखा, उसके बाद उसने आकर आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया। आपकी टीम ने, आपकी सेल्स टीम ने उसका फॉलोअप लिया, उसको अच्छे से गाइड किया अपने प्रोडक्ट के बारे में। कस्टमर ने आपसे वो फोन भी खरीद लिया और आपकी सेल्स टीम ने अप सेल करके उनको कुछ एसेसरीज भी बेच दी। ये सारा प्रोसेस था मार्केटिंग इकोसिस्टम। हर स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपकी स्ट्रेटेजी भी आपके इकोसिस्टम से कनेक्टेड है, तभी आपकी सेल्स भी निकली और आप वहाँ पर अप सेल भी कर पाए। तो अब आप जान चुके हैं कि मार्केटिंग का मतलब केवल एड चलाना नहीं है, ना ही कंटेंट क्रिएट करना है। अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपने बिजनेस की अच्छे से मार्केटिंग करनी है, तो आपको मार्केटिंग इकोसिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपको मार्केटिंग इकोसिस्टम से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आके मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब वहाँ पर जरूर दूंगा। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलना। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को प्रॉपर जीरो से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो हमारे इस फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इनरोल हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे आपके पास उन एपिसोड की नोटिफिकेशन जा सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।